ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। ठीक है, अभी जो है इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया गया, साइंटिफिक नेम जो है ईच एंड एवरी स्पीशीज को दिया गया। आप लोग स्पीशीज के बारे में जानते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया थे। स्पीशीज क्या होता है, व्हाट इज बाय स्पीशीज? स्पीशीज वो इंडिविजुअल वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करके एक न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर सके। बहुत सिंपल है, सुनो ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। ए वैसा इंडिविजुअल वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड करके या रिप्रोडक्शन करके एक न्यू यंग वन को प्रोड्यूस करे, उसे हम स्पीशीज कहते हैं। और स्पीशीज इज ऑल ओवर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, जो 17 लाख टू 18 लाख बताए थे, है ना। तो इतने सारे स्पीशीज हैं और हर एक स्पीशीज को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मतलब कहने का मतलब है कि एक तो अगर उसको एक कॉमन नेम दे दिया, एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाए और बोला जाए कि इस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका एक नाम होगा, तो सही है। तो साइंटिस्ट ने यही किया, इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब हो गया नामांकन करना, नाम रखना। सभी का नाम रखा जाता है, ठीक है, तो यही नामांकन, नोमेनक्लेचर। तो यहां पर जो साइंटिस्ट ने नोमेनक्लेचर करा है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। कौन सा नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देखोगे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, इस टर्म को तोड़ो, ठीक है। देखो बाय का मतलब होता है दो, टू, है ना। तो दो नाम का जोड़ा, मतलब एक जोड़े का नाम, एक जोड़ा एक नाम बनाता है, एक पेयर एक नाम बनाता है। समझ में आया बात तुमको? तो एक पेयर क्या कर रहा है, एक नाम बना रहा है, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसको दिया था किसने? कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, पता है तुम लोगों को? बहुत बड़ा नाम सुन लिया अभी तक, कार्लस लिनियस का, है ना। जब से बायो पढ़ रहे हो, जब से बायो पढ़ रहे हो, कार्लस लिनियस का नाम आया है। कार्लस लिनियस प्रपोज किया था क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तुम लोग क्या पता है कि एक पेयर बना, एक पेयर का एक नाम है। So binomial nomenclature is a two-name system of naming organism. Scientific naming consist करता है दो वर्ड। पहला वर्ड डिनोट करता है जीनस को और दूसरा वर्ड डिनोट करता है स्पीशीज को। तुम लोगों को टैक्सोनॉमिक हायरार्की लास्ट लेक्चर में पढ़ाई होगी, ठीक है, जिसमें से बताई होंगी कि सबसे पहला आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज आता है। तो कहने का मतलब वो है क्या? ध्यान से सुनो। यहां पे एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया, इस 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में। 5 ग्रुप बोलो या 5 किंगडम बोलो, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, ठीक है। हर एक किंगडम के अंदर फाइलम आता है। क्या आता है? फाइलम आता है। मतलब किंगडम के अंदर भी ग्रुप बना दिया गया सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे। जो ज्यादा सिमिलर था उसको एक फाइलम में डाला गया, जो बहुत डिसिमिलर था उसको अलग अलग कर। फाइलम के अंदर भी बनाया गया क्लास, क्लास के अंदर बनाया गया ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर बनाया गया फैमिली, फैमिली के अंदर बनाया गया जीनस, और जीनस के अंदर ढेर सारे। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये तो कहने का मतलब है कि जो पहला वर्ड है, जो पहला वर्ड होता है नाम का, वो डिनोट क्या करता है? जीनस। मतलब ये जीनस पहले बताता है। मतलब नाम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस स्पीशीज का जीनस क्या है। करेक्ट है? नाम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस स्पीशीज का जीनस क्या है। तो सबसे फर्स्ट वर्ड जो होता है वो क्या डिनोट करता है? जीनस। और दूसरा जो वर्ड होता है वो स्पीशीज डिनोट करता है। स्पीशीज तो समझ गए, ठीक है। तो कुछ रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। नाम ऐसे ही नहीं लिखते हैं, उसके पीछे कुछ रूल्स है। रूल क्या है? सिंपल रूल है। जो पहला वर्ड डिनोट करेगा जीनस और दूसरा वर्ड डिनोट करेगा स्पीशीज। सर पहला रूल ये, ठीक है। जो जीनस है, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल होगा, सारा ही स्मॉल होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। होमो सेपियन, तो सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या डिनोट करता है? नहीं, जीनस। क्या बता रहा है? जीनस होमो, और जीनस का फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल एच, बाकी सारा स्मॉल। होमो। स्पीशीज सेपियन में एस भी कैपिटल स्मॉल होगा, बाकी सारा एस। सेपियन। पहला रूल समझ गए?
पहला रूल तो ये है कि ये जीनस बनाता है, ये स्पेसिस बनाता है। दूसरा रूल ये है कि ये इसका जो जीनस का फर्स्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल होगा, और स्पेसिस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, सभी स्मॉल होगा। क्लियर है? दूसरा क्या बताता है, तीसरा रूल है कि अगर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, अगर इसको हम कंप्यूटर में लिख के उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तब ये इटैलिक्स फॉर्म है। मतलब अगर कंप्यूटराइज्ड है तो ये इटैलिक्स समझते हो, कंप्यूटर देखे होगे एमएस वर्ड में, तो बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन होता है ना, तो वो इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछा, ओ सिलेक्टिंग टाइप का क्या होता है, तिरछा लिखा। तो तुम लोग बुक्स में भी देखोगे कहीं साइंटिफिक नेम लिखा हुआ तो कैसा लिखा होता है, तिरछा। बट अगर हैंड रिटन है, हाथ से लिख रहे हैं, नोट्स पे लिख रहे हैं, या कहीं थ्योरी में लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो वो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। पहला वर्ड सेपरेट अंडरलाइन, दूसरा वर्ड सेपरेट अंडरलाइन, दोनों को मैच मत करना, दोनों को मैच करो गलत हो जाएगा। दोनों क्या होता है, सेपरेटली अंडरलाइन होता है, सेपरेटली। क्लियर? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, इसीलिए ये तो बेसिक है। ठीक है, क्या बोले, द साइंटिफिक नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइन इफ underline if handwritten. And at last, scientific names are mostly in Latin language and are accepted all over the world. Is that clear? Yes. Write it down. समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ दो पड़ती कॉपी बोला नहीं बोला, दोनों से केमिस्ट्री में आ गया। वही तो। सर ये पहला रूम में क्या लिखा है, मैंगो के एंगिक का नाम, इसका नाम है मैंगो, का नाम क्या, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ह्यूमन का नाम है होमो सेपियन, नाम है। वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिमम, टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, बहुत पता चल गया। लायन का पैंथेरा लियो। अरे से ब्लू मैन लो, पैंथेरा टाइगर, किस दिए तुम पर? पैंथेरा लायन, क्या पैंथेरा क्या होता है, जीनस क्या बोला, पैंथेरा पहला वर्ड है। ई से लिखा है कैपिटल भैया कितना लिखना तो बस तो चेक नहीं करके भैया और तो बुरा लगे तब अरे नहीं लगेगा बुरा तो लगेगा, ये बंदा नहीं लगेगा बोलते हैं। राइट फास्ट, जल्दी जल्दी लिखो।
डन? Yes, sir. देखो, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया किसने? आरएच व्हिटेकर ने। किसने करा? आरएच व्हिटेकर। कौन कौन? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल, ये 5। और इसी 5 को इस चैप्टर में देखने का है। ठीक है, इन्हीं 5 को। सबसे पहला किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा इज अ किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। पहले जानो, इस किंगडम के अंदर वैसे स्पीशीज को रखा गया है जो कि बैक्टीरिया है। द रीजन इज कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल से बनता है। तुम लोगों को पढ़ाया था याद, पूरा सेल 2 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी, रिवाइज करा दे रहे बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी सेल्स आर ऑफ 2 टाइप। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वैसा टाइप ऑफ सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ओल्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो वैसा न्यूक्लियस जो कि क्या है, इनकम्प्लीट है, ओल्ड, वो प्रोकैरियोटिक सेल है। और कुछ ही सेल ऑर्गेनल होता है, जो भी सेल ऑर्गेनल उसमें प्रेजेंट होता है उसके पास अपना मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता है, मतलब बाउंड्री से घिरा हुआ नहीं होता है, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो उसी प्रोकैरियोटिक सेल से बना कौन? बैक्टीरिया। और दूसरा सेल टाइप बताया यूकैरियोटिक। यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब कैरियर मतलब न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वो यूकैरियोटिक सेल है। समझ में आया बात? सेल 2 टाइप का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस ओल्ड होगा, इनकम्प्लीट होगा, यूकैरियोटिक में कंप्लीट होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल से बना कौन है? किंगडम मोनेरा। एंड किंगडम मोनेरा इज अ किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो ये ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है, प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है तो डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स, ऑब्वियस बात है ना। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल से बनता है, और सम ऑफ देम है सेल वॉल्स, whereas some of them do not, जैसे माइकोप्लाज्मा का सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, आसान है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे फूड लेता है, क्या वो ऑटोट्रॉफ है, क्या वो हेटेरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद से ही फूड को प्रिपेयर करेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ, और जो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा फूड के लिए उसको हेटेरोट्रॉफ बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेनली ऑटोट्रॉफ होता है, लेकिन कुछ वैसा भी बैक्टीरिया है जो कि क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है। मेनली ऑटोट्रॉफ में देखोगे समटाइम हेटेरोट्रॉफ, तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है, हेटेरोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ कैसे है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। समझ गए? हाँ। और माइकोप्लाज्मा के पास नहीं है क्लोरोफिल, तो वो हेटेरोट्रॉफ। रिप्रोडक्शन देखोगे मेनली क्या होता है, एसेक्सुअल। कौन सा? फिजन। फिजन में भी बाइनरी फिजन। कौन सा फिजन? बाइनरी। एग्जांपल क्या, आर्किबैक्टीरिया, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या रखिएगा। और माइकोप्लाज्मा देखो, किंगडम मोनेरा खत्म। समझ के उतारोगे, कोई दिक्कत है तो पूछोगे वहीं पे। तुम लोग लिखो वहीं पे जवाब। नहीं
देखो यहां देखोगे किंगडम प्रोटिस्टा में कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका, यूनिसेलुलर होता है। एक ही सेल से जो बने उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। सिंगल सेल मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल से बना है। ये पहला ऐसा किंगडम है जो किससे बना, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेल तो ऑब्वियसली बात है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस। न्यूट्रिशन देखोगे कुछ ऑटोट्रॉफ होता है, कुछ हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में से एल्गी हो गया और हेटेरोट्रॉफ में प्रोटोजोआ, ठीक है। देखो ध्यान दो और कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इसका, जैसे दे आर हेयर लाइक सीलिया। कुछ प्रोटोजोअन्स के पास के बॉडी के सरफेस पे एक हेयर लाइक अपीयरेंस होता है, जैसे पैरामीशियम के पास होता है। एग्जांपल पैरामीशियम में क्या होता है, हेयर लाइक अपीयरेंस होता है उसके बॉडी पे, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, जो कि वन डायरेक्शन रिदमिक मूवमेंट मोशन करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या है, पैरामीशियम। कुछ के पास फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला का मतलब होता है टेल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या, जैसे यूग्लिना करता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। कुछ के पास सूडोपोडिया होता है। सूडो मींस होता है फॉल्स, सूडो मींस फॉल्स एंड पोडिया मींस फीट। अमीबा के पास क्या है, फॉल्स फीट है, सूडोपोडिया। जब इसको कोई फूड दिखता है तो वो अपना क्या करता है, ठीक है, सूडोपोडिया है ना, फिर बाद में साइड क्लिक कर देता है, थोड़ा अच्छा है सूडोपोडिया फॉर मूवमेंट, ठीक है। एग्जांपल हो गया यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम, याद रखना है। प्रोटोजोआ का एग्जांपल है डायटम, ठीक है। फिर प्रोटोजोवन हो गया। प्रोटोजोवन के अंदर आता है, ध्यान रखना है, प्रोटोजोवन के अंदर आता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, पैरामीशियम। प्रोटोजोवन के अंदर नहीं आता है, जल्दी से ये दोनों याद रहेगा। तो प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा के अंदर आता है, और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा क्या है, अलग अलग नाम। सर ये डायटम्स जो लिखे आप, दो एटम से बने बना? नहीं, डायटम से ऐसा कुछ नहीं है। डायटम ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना, देखना, डायटम जो है ये एक वैसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिलिका से कवर होता है। इसका जो बॉडी सरफेस होता है वो क्या होता है, सिलिका से कवर होता है। सिलिका से ही कांच बनता है, शीशा, वो ग्लास, शीशा। तो ये ऑर्गेनिज्म कहां पाया जाता है, समुद्र में, ठीक है, मतलब एक्वेटिक लाइफ है। सुन लो, डायटम जो है, डायटम किससे कवर होता है, सिलिका से कवर होता है, ठीक है। तो जब वो डायटम का डेथ हो जाता है ना, तो डायटम तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो सिलिका रह जाता है। वो क्या होता है, धीरे धीरे जाके सरफेस पे सेटल डाउन हो जाता है। तो इसी को हम लोग डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। कहीं कहीं भी देखो सिलिका का ढेर लगा, इसे हम क्या कहते हैं, डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। फिर उसको निकाल के वो हम लोग फिर यूज करते हैं उसको किसमें, पॉलिशिंग में। पॉलिश जिससे बनता है, पॉलिश उससे बनता है, टूथपेस्ट बनता है उससे, स्क्रबिंग, स्क्रब जो करते हैं, फेशियल जो होता है, फेशियल स्क्रब वो बनता है। और क्या बनता है, हाँ, पेस्ट को ग्रेन स्टोरेज, जहां पे बहुत सारा ढेर सारा अनाज को स्टोर कर लेते हैं ना, वहां पर आजू बाजू में छिड़क देने से वहां पे फिर पेस्ट नहीं आते। आने से क्या होता है, जैसे ही वो आता है सिलिका पे उसका पैर गया, बॉडी जैसे सिलिका पे गया नहीं, उसके अंदर का जो ऑयल होता है वो खींच लेता है, ठीक है। मतलब इंसेक्ट का ऑयल कैसे लिया, वो खींच लिया, वो या तो खत्म हो जाता है या तो भाग जाता है, सही है। इसीलिए इसीलिए जो फेशियल होता है ना, फेशियल होता है, टूथपेस्ट होता है, फेस वॉश होता है, वो क्या करता है, ऑयल को ट्रैप करता है। तो सिलिका का काम होता है ऑयल को ट्रैप। समझ गए, लिखो, अल्लाह ने लिखो।
समझ गए ना? ठीक, थैंक यू।